अभी 17-18 बच्चे अभी खुदकुशी किया है। उनका पेरेंट्स के पूछ के देखो, क्योंकि आज वो 18 बच्चे हो सकता है, कल हमारे घर में भी हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम। हमारा शिक्षा अगर अच्छा नहीं रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के मामले में सबसे बेस्ट होना जरूरी है। 12 साल कम नहीं होता है साहब जी, 12 साल बहुत होता है एक सरकार को थोड़ा मतलब अपने दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ बातों में लोगों को उलझा के रखा हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है बेन्नी। बेन्नी बिनी। मैम आपका? शैली। जोश। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग फिलहाल तो बेसिकली केरला का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन रोहिणी में रहता हूँ हम लोग। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आज पहली बार आए? आज पहली बार आया। क्या सोच क्या है, मतलब क्या लगा मैम दिमाग में कि चलो देखा? इसको थोड़ा सपोर्ट कर लूँ। हमारी तरह हमारे भी बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी अभी MBBS कर रही है, वो भी इसी तरह नीट वगैरह एग्ज़ाम करके आई है ना, तभी तो हमें नीट के पेपर लीक हो या ज़्यादा दुख महसूस हो। हाँ, मतलब घर में पूरा नीट की तैयारी करते समय पूरा घर ऐसे होता है, मतलब उन्हीं की हिसाब से चलते थे, उतना टेंशन रहता था। हम भी फिर वो उसी टाइम नीट की पेपर लीक हो गए तो हमें बहुत ये हुआ था। उसी परेशानी से हम लोग गुजर चुके हैं, तो इसलिए हमें मतलब ये नीट एस्पिरेंट होता है, उनका दुख क्या होता है, उनका परिवार का दुख क्या है हमें मालूम है। तो हमने सोचा एक अच्छा सोच के साथ इन लोगों ने निकल के आया है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी में इसको कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा शिक्षा बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी सोच लेके ये लोग आए हुए हैं। हमने सोचा थोड़ा इनको सपोर्ट दे दो, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, एक सवाल सर, थोड़ा इधर आ जाइए। एक सवाल ये आता है कि बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं, मतलब बच्चों की नाराज़गी होती है जो यहाँ आते हैं हमसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं सरकार इसमें क्या करेगी? नहीं, पेरेंट्स भी तो समझ रहे हैं। पेरेंट्स को ही तो ज़्यादा दिक्कत होता है। बच्चों को जो एग्ज़ाम फेल हो जाता है या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो पेरेंट्स को ही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पेरेंट्स का बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगता है इसमें। समझते हैं पेरेंट्स को? अभी 17-18 बच्चे अभी खुदकुशी किया है। उनका पेरेंट्स के पूछ के देखो, क्योंकि आज वो 18 बच्चे हो सकता है, कल हमारे घर में भी हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि किसी के घर में। इसलिए पेरेंट्स को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा शिक्षा अगर अच्छा नहीं रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के मामले में सबसे बेस्ट होना जरूरी है। ये लोग जो मुद्दा उठाया हुआ है, अगर सही दिशा से अगर चले तो हमारे शिक्षा अच्छा होगा करके हमें उम्मीद है। ये इसलिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए। अच्छा, मैं बिहार से आता हूँ। कुछ साल पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो हमें हमारे साथ एक केरलम के एक व्यक्ति थे, सालों की पहले की बात है। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि PhD तक की पढ़ाई केरलम में करने पर बिल्कुल फीस नहीं लगता है। क्या ये सच बात है? केरलम में कंपैरेटिवली फीस बहुत मतलब कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलो, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लिया, मैक्सिमम 8 से 9 लाख रुपए में आपका मतलब ईयरली फीस होता है। लेकिन अगर दिल्ली में अगर हम लोग कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या दूसरा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग करें तो करोड़ों रुपया हमें मतलब खर्च करना पड़ता है। एक साल में लगभग करोड़ों रुपए लगता है, यानी कि 4-5 करोड़ रुपया हमें मतलब वहीं पे खर्च हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली केरला में आपको तो मालूम है 100% लिटरेसी है वहीं पे कंपैरेटिवली एजुकेशन बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है वहीं। अच्छा मैम, आप तो केरलम से आती हैं, इतना खूबसूरत, कहते हैं कि स्वर्ग है, एक तरीके से भगवान का घर है। अब दिल्ली में आप रहती हैं, अंतर क्या समझ में आता है दिल्ली में, मतलब हिंदी पट्टी में और केरलम में? इसका समझ में नहीं है, मतलब नहीं, हिंदी में मतलब केरलम से और दिल्ली में, केरला से और दिल्ली से क्या आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अंतर समझ में आता है? केरला में तो हमें अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन इधर थोड़ा मतलब फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा है ये दिल्ली में, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, इसी वजह से वहाँ क्लोज सोसाइटी है तो सबको सबसे मतलब रहता है। मतलब रहता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आज 7वां दिन है, लगातार यहाँ से मांग की जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो दूर, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है और उनको ये भी कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से लागू करवाई, इसके लिए आपको बधाई। तो आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट का कुछ असर? 15-12 साल उनको दे दिया है, 12 साल में कुछ फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, डिटोरिएटिंग हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम।
तो वो 12 साल बहुत होता है, एक सरकार के लिए 12 साल बहुत होता है, ठीक है। तो 12 साल में जो ठीक नहीं किया है, अभी भी हमें उम्मीद में रख के जाएगा तो कितनी दिन तक हम लोग उम्मीद में रहेगा। मतलब हमारे बच्चों का मतलब भविष्य खराब होने से, मतलब अभी हमें आवाज़ नहीं उठाया तो हमारे बच्चों का अभी भविष्य खराब होना ही है। आवाज उठाना जरूरी है। जरूरी है, मतलब जरूरी आप कहते हैं कि पानी सर से ऊपर आ गया। आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। 12 साल कम नहीं होता है साहब जी, 12 साल बहुत होता है एक सरकार को थोड़ा मतलब अपने दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ बातों में लोगों को उलझा के रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, यही कुछ नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे केरलम से आया है परिवार, और जहां इंटरनेट पर हम ऐसे गार्जियन देख रहे हैं, ऐसे माता पिता देख रहे हैं जो कई बार पेपर लीक पर अपने बच्चों की आवाज़ ही दबा रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं, वहीं ये लोग सिर्फ इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने आए हैं और मन से काफ़ी दूर खड़े होकर अपना समर्थन दे रहे हैं।